अभिनंदन कुमार जी शास्त्री साहब का भी अध्यक्ष पद के रूप में हमें समागम प्राप्त होगा। आप हमारे खनिया दादा के अपने हैं, आपकी ही स्वप्नों को साकार करता हुआ यह नंदेश्वर विद्यालय विद्यापीठ परिवार आज सर्वत्र सुशोभित हो रहा है। संपूर्ण देश में आपका यह प्रयास सराहनीय रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित अभिनंदन कुमार जी शास्त्री साहब का भी हमें समागम प्राप्त होगा। साथ ही देहली से हमारे बीच में जुड़ेंगे अजमेर भाई जी मेहता साहब, उनका भी हमें यहाँ पर समागम विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राप्त होगा। साथ ही मुंबई भाईजान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित श्री निखिल जी शास्त्री, आप भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ यहाँ पर मंच पर विराजमान रहेंगे। समस्त अतिथिगण कुछ ही समय बाद हमारे बीच में उपस्थित होंगे। बहुत ही सुंदर मांगलिक ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। सम्यक्त्व कमल विकसाता है ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्या काले रंग का होता है, उसके चारों तरफ बावड़ियाँ बनी हुई देखो नीचे डेप्थ में है। तो बावड़ियों के चारों तरफ 4 सफ़ेद कलर के पर्वत होते हैं, उनके ऊपर जो मंदिर है वो दधिमुख कहलाते हैं सफ़ेद कलर के, और उसके 2 कोनों के ऊपर रेड कलर के रागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। की ओर से आदरणीय भाई साहब को मंच पर आमंत्रित करता हुआ ट्रस्ट समिति जनमंदिर समिति विद्यालय विद्यार्थी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय जय कुमार जी भाई साहब शिवपुरी एवं देवेंद्र जी भाई साहब कोलागढ़ आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि आदरणीय जय कुमार जी भाई साहब शिवपुरी एवं देवेंद्र जी भाई साहब कोलागढ़ आपका भी हम सब करतल ध्वनियों के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हमारे इसलिए अविलंब मैं सभा को गति प्रदान करना चाहूँगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय राजकुमार जी राव साहब पढ़ार एवं नरेंद्र जी कुठाना साहब, आपसे निवेदन है कि आप सभी आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री अभिनंदन जी भाई साहब का
तिलक आदि ओर से प्रकट करता हूँ। आदरणीय अभिनंदन पंडित साहब का स्वागत हो रहा है तिलक आदि के माध्यम से। आप सभी के माध्यम से इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। तुम स्वागतम आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आपने भाई को बहुत सुंदर भक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में संपूर्ण देश में ख्याति लंबी प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरल हृदय विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा साहब इनके स्वागत आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। भाई साहब पूरा साल पढ़ाया आप सभी लोग, आपसे निवेदन है एक बार कर्तव्य ध्वनियों के माध्यम से आप लोग हार्दिक स्वागत प्रकट करेंगे। भाई साहब का व्यक्तित्व इतना सरल है, जो भी आपको पुनः कर्तव्य ध्वनियों के माध्यम से हार्दिक स्वागत प्रकट करना चाहते हैं। प्रक्रिया में समस्त अध्यापक पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप आदरणीय अस्मिति भाई साहब देवी का स्वागत करने के लिए उपस्थित होंगे। संजय जी काऊ, ऋषभ जी भाई साहब आदि समस्त जितने भाई साहब उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है संजय जी पुजारी जी भाई साहब, पुलिस जी भाई साहब, सोनेन्द्र जी कोठागार साहब, संजय जी भाई साहब नाम ना ले तो भी आप सब उपस्थित हो। आदरणीय अस्मिति भाई साहब देवी का हार्दिक स्वागत कर रहा है। आप सभी का ध्वनियों के माध्यम से हार्दिक स्वागत करेंगे। तुम्हारा स्वागत करते आज तुम्हारा आओ आओ। और आदरणीय पंडित निखिल जी साहब से कहा भाई मुंबई का तिलक आदि के माध्यम से हार्दिक स्वागत करें। अखिल भारतीय जय माता परिषद के अध्यक्ष आदि समस्त सदस्य, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आदरणीय निखिल जी भाई साहब इसी क्रम में कितनी सुंदर कथाएं सुनाए हम सबके मन को ये हर्षाए। ऐसे भैया निखिल जी का स्वागत स्वागतम स्वागतम। क्या मंच पर विराजमान हो गए। स्वागत करते आज तुम्हारा आओ आओ है प्रिय मेहमान, आओ आओ है प्रिय मेहमान की मंगल स्वागत है। आदरणीय जय कुमार जी भाई साहब के हार्दिक विजय साहब, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग आदरणीय भाई साहब का तिलक माल्यार्पण आदि के माध्यम से हार्दिक स्वागत करेंगे। आप सभी कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से हार्दिक स्वागत करें। रमन जी साहब से भी निवेदन है आप भी स्वागत में सहयोग करें। एक बार पुनः कर्तव्य ध्वनियों के माध्यम से हम हार्दिक स्वागत करेंगे। आदरणीय विजय जी भाई से निवेदन है कि आप भी स्वागत में सहयोग करें। मुकेश जी साहब आपसे भी निवेदन है कि आप करना चाहेंगे। समस्त साथी और दूसरे साथी के इनके स्वागत में हृदय द्वार हमारा नहीं चाहिए। आप सभी खुला आदरणीय भाभी जी के साथ जो बहन हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका भी तिलक अंगवस्त्र आदि के माध्यम से हार्दिक स्वागत करेंगे। लो बेटा, ये गुड़िया इनको भाभी जी भी होगा।
जी आदरणीय अश्विन जी भाई साहब देहली की सुपुत्री देहली से ही हमारे साथ उपस्थित हैं। आप भी कनिष्ठ उपाध्याय में वर्तमान में अध्ययनरत हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत यहाँ से हम प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से यह स्वागत आदि समस्त मंचासीन अतिथिगणों का मैं पुनः श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन न्याय मंदिर ट्रस्ट मंडल नंदीश्वर जैन मंदिर समिति अरिहंत सिद्ध सोने रागते वाली जो भक्ति गाय को न पाए स्तुति के हो चाली है। धन्य धन्य तुम्हारी से काज सब आज भयो कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय कहा उन्होंने जो अनुपम वो वाणी है परम पावन। हम सभी करने गवाही देता है तो एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करेंगे। माइक छोटा हो गया है जिससे पहुंचे इसकी आवाज बराबर नहीं पहुंची। एक बार पुनः नेमिनाथ भगवान की जयकार के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत गीत की प्रस्तुति के लिए नंदीश्वर विद्यालय की अध्यापिका कुमारी स्तुति जैन से आपसे निवेदन है कि आप उपस्थित हों। आप सभी का दिव्य दर्शन की मन में कली खिल गई। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन समय आज आया यहाँ। कैसा पावन समय आज आया यहाँ। द्वार आई अतिथि का सम्मान है। स्वागतम 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 स्वागतम। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा, सचिन जी भाई साहब से आप आए, आप भी अपनी भावनाएं सबके बीच में रखना चाहते हैं, विशेषता आदरणीय भाई साहब के प्रति। एक बार सचिन जी भाई साहब के प्रति कर्तन ध्वनि के माध्यम से आप सभी आगे स्वागत प्रकट करेंगे। मैं बाधा नहीं बनूंगा जिनकी आप प्रतीक्षा इतनी देर से कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय विद्वान हमारे मंच पर उपस्थित हैं और मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग लखनऊ गए थे, वहाँ पर खनियाधान आने का हमने सभी को आमंत्रण दिया। तो हमारी तो भावना थी कि भाई साहब के पूरे प्रवचन, एक या दो प्रवचनों का लाभ आज हम जैसे भी आगे अपना कार्यक्रम निश्चित होगा उससे आपसे उनको लाभ मिलेगा। इन दो पंक्तियों के साथ कि देश और विदेश में है ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर संजीव जी गोधर नंदीश्वर पधारे हैं। सरल सुबोध तार्किक शैली में अब अध्यात्म का सार हम सबको समझाइए। अनादि से भटक रहे हैं हम प्राणीजन, अनादि से भटक रहे हैं हम प्राणीजन। मुक्ति पूरी का हमें रास्ता बतलाइए। नगर में पधारे हैं विद्वान जन सब, नगर में आज पधारे हैं विद्वान जन। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, सब मिल जोरदार तालियां बजाइए, धुआंधार जोरदार तालियां बजाइए। प्रवचन के उपरांत बहुत ही सुंदर कंप्यूटर लैब उनकर के विद्यालय में तैयार हुई है। बालक बालिकाओं के लिए उत्कृष्ट उच्चतम शिक्षण प्राप्त हो, इस दृष्टि से जो छोटे छोटे आसपास के क्षेत्रीय गांवों से बालक बालिकाएं विशेष शिक्षण प्राप्त करने के लिए नदीश्वर विद्यालय में आते हैं और साथ ही क्षेत्रीय समीपस्थ ग्रामों के अनेक बालक यहाँ आवासीय छात्रावास के जो बालक हैं नदीश्वर विद्यार्थी के, वो यहाँ रहकर के अध्ययन करते हैं। उन समस्त बालक बालिकाओं के लिए सुव्यवस्थित आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से भी शिक्षण प्राप्त हो, संस्कारमयी शिक्षा प्राप्त हो,
अनेकानेक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर यह लैब बनकर के साधारण जनों के सहयोग से तैयार हुई है। सिंगापुर मुमुक्षु मंडल समाज का इसमें नाम अविस्मरणीय रहेगा। मैं अभी स्वाध्याय के उपरांत उसका उद्घाटन भी आदरणीय भाई साहब के, आदरणीय पंडित साहब की अध्यक्षता में सानंद संपन्नता को प्राप्त होगा। मैं भाई साहब से निवेदन करूँगा। बहुत बहुत आभार। मैं स्वागत करता हूँ इस नंदीश्वर विद्यालय एवं विद्यापीठ में। मैं तो भाई साहब से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बहुत छोटी सी जगह में यह विद्यापीठ संचालित कर रहे हैं और आप पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में आप इस धर्म का डंका, जैन धर्म का डंका बजा रहे हैं। बस मेरी तो ये भावना है कि थोड़ा ऐसा प्रेरित करें कि हमारे जो यहाँ पर खनिया नाले में जो विद्यालय चलता है और उस विद्यालय में लोग बाग ये सोचते हैं कि गांव में हमें किस तरह भेज रहे हैं, जो कि यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं। विद्यालय में इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, धार्मिक पढ़ाई भी है, लौकिक भी बहुत अच्छी पढ़ाई है। मतलब तो मेरी यही बात है कि आप सिर्फ इतनी प्रेरणा करें कि हमारी विद्यापीठ में जो गांव से और शहरों से भी लोग मतलब अपने बच्चों को भेजें। ऐसी भावना है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे संपन्न परिवार में भी वो आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं है, तो आप उनको हमारे यहाँ भेजने की प्रेरणा दें। मेरी इसी भावना के साथ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपका पूरा समय आपको प्राप्त होगा। नहीं पूरा समय तो ठीक है, लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सूर्यास्त भी होता है जल्दी और भाई साहब को भी छोड़ना है। चलिए 20-25 मिनट आना घर में नहीं बोलेंगे, घर में तो सभी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं बात। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाधनं। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। आज हम यहाँ लैब के उद्घाटन का लिए प्रसंग रख दिया। कंप्यूटर लैब का उद्घाटन विद्यापीठ में, नंदीश्वर विद्यापीठ में। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो नंदीश्वर को दिखा सके? नंदीश्वर को दिखाने वाला कंप्यूटर है। तो साहब इस पंचम काल में वो केवल ज्ञान हो सकता है क्या? इस पंचम काल में हो सकता है क्या वो केवल ज्ञान? हमने तो सुना है कि इस पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। तो आप जो भावना भारे में झूठी भावना भारे पंडित जी, जबरदस्ती धोखे में हमें जबरदस्ती झांसा दे रहे हो कि केवल ज्ञान हो जाएगा और नंदीश्वर दिखेगा। कि सुनो भाई, केवल ज्ञान भले ही न दिखे न होवे, लेकिन या ही देव देवल में केवल स्वरूप देव, ताकि करे सेव मुड़ कहाँ दौड़ जाते हैं। अभिनंदन जी भाई साहब सुनाते रहते हैं। इस देव देवालय में एक ऐसा केवली स्वरूप देव मौजूद है, उसके दर्शन के लिए चौथे काल की दरकार नहीं है, उसका दर्शन काल का मोहताज नहीं है। वर्तमान में भी इस देह देवालय में विराजमान उस केवली स्वरूप देव के दर्शन हो सकते हैं। उसके दर्शन को आत्म दर्शन कहते हैं। अरे केवल ज्ञान न सही, लेकिन आत्म ज्ञान तो हो सकता है। आपको पता नहीं है, आत्म ज्ञान यदि हो जाए तो आत्म ज्ञान के माध्यम से भी, आगम ज्ञान के माध्यम से भी ये नंदीश्वर दीप स्पष्ट दिखाई देता है ज्ञानियों को। ज्ञान की अद्भुत महिमा है भाई साहब। आज विज्ञान का जमाना है। छोटे छोटे बालक भी यहाँ विद्यापीठ के सामने बैठे हुए हैं और पूरे समाज के लोग भी हैं और कुछ बाहर से आए हुए लोग भी हैं, सागर के लोग। आज कंप्यूटर का जमाना है। जैसे देखो उसे कंप्यूटर की महिमा आती है, साइंस की महिमा आती है, चमत्कारों की महिमा आती है, विज्ञान के चमत्कारों की महिमा आती है।
लेकिन भाई एक वैज्ञानिक तत्व अंदर देह देवालय में विराजमान है, जब तक उसकी महिमा नहीं आएगी तब तक विज्ञान की महिमा किसी काम की नहीं है। ये जड़ की महिमा है, अंदर में चेतन है, जड़ से कुछ पावरफुल तत्व, ये चेतन तत्व अंदर देह देवालय में विराजमान है। उसके दर्शन कर लेने पर, उस आत्म तत्व के दर्शन कर लेने पर, उस आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ये सारे जड़ पदार्थों का वैभव धरा रह जाता है। इसकी कोई कीमत महसूस नहीं होती है। आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, उस ज्ञान को ज्ञान क्या कहें। ऐसी बातें भी आपने कई बार सुनी होगी कि ये जो कंप्यूटर है, भले ही सारे जगत में कंप्यूटर से काम हो रहे हो, लेकिन कंप्यूटर किसने बनाया? ये जो गूगल है, गूगल जिसको सारी दुनिया में आजकल युवा साथी लोग गुरु कह करके पुकारते हैं, गूगल गुरु। कुछ भी पूछना हो कि खनिया धाना से शिवपुरी कितने किलोमीटर है, बोले गूगल गुरु से पूछो। कोलार से खनिया धाना कितना किलोमीटर है, बोले गूगल गुरु से पूछो। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि इस गूगल गुरु को बनाने वाला गूगल कौन है? वो ज्ञान स्वभावी चेतन ये यहाँ बैठा हुआ है अंदर में, हमें उसकी महिमा नहीं आ रही है। सारे जगत की महिमा तो आई, लेकिन भाई हमें अपने आत्मा की महिमा नहीं आई। सुबह निरंजन जी भाई साहब ने आपकी एक मम्मी जी जो कहा करती थी, सुनाया करती थी, वो भजन सुनाया था, बड़ी गजब की पंक्तियां थी। क्या थी भाई साहब? बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या, बिन ज्ञान जिए तो जीना क्या। ज्ञान के बिना जीना भी कोई जीना है क्या? हमने आज तक अपने ज्ञान की कदर नहीं की भाई साहब। और ये समझ लीजिएगा, जिसने अपने ज्ञान की कदर नहीं की, जिसने अपने ज्ञान की कीमत नहीं की, ये प्रकृति उसकी ऐसी स्थिति कर देती है कि दुनिया उसे ज्ञानवान मानने को तैयार नहीं होती है। मर करके एक इंद्री में चला जाता है, पृथ्वी का एक होता है, पेड़ पहाड़ बन जाता है, नदी नालों के अंदर एक इंद्री बन करके फिरता रहता है। ये पत्थर की शिलाखंड को कोई पूछे ये जीव है, अरे तो जड़ है, ये तो जड़ है। अरे जड़ नहीं, जिसे सारी जगत जड़ कह रही है, उसमें मैं चेतन बन करके एक इंद्री बन करके बैठा हुआ था। चेतन बाग है ना, ये चेतन बाग। कौन सा चेतन बाग? ये जो बाग लगा हुआ है इसका नाम चेतन बाग है। इस बाग में जो चेतन रहते हैं उन्होंने अपने चेतन स्वरूप को नहीं जाना था, इसलिए चेतन बाग के इन पेड़ पौधों में आकर के उन्होंने जन्म लिया था। यदि हम अपने चेतन बाग, जो चेतन बाग में आते हैं, जो चैतन्य विहारी होते हैं, वे आनंद का रसास्वादन करते हैं। हमने अपने ज्ञान की कीमत नहीं की, हमने अपने ज्ञान स्वभाव की कीमत नहीं की। मैं कहना चाहता हूँ विद्यापीठ के छोटे छोटे से विद्यार्थियों से, बेटा बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास में, बहुत पावर है तुम्हारे पास में, अपनी शक्ति को पहचानना। हमने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना है, इसलिए हम कमजोर बने हुए हैं। हमें अपनी पावर को पहचानना है। हमारे पास में शक्ति कम नहीं है, बहुत पावर है हमारे पास में, बहुत शक्तियां हैं। आकाशगामिनी विद्या कहां से प्रकट होती है? अदृश्य हो जाने रूप सामर्थ्य कहां से प्रकट होती है? मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। कृष कौन था ये? कृष ऐसा आपको तो नहीं पता होगा, नहीं पता है? अरे ऐसे पेड़ पर चढ़ जाता था, ऐसे दौड़ता था, हवा में उड़ जाता था, बिल्डिंगों पर दौड़ता था, इधर से उधर छलांग लगाता था। कौन? कहां से आई ये शक्तियां? शक्तियां कहां से आई? एक बात कहना चाहता हूं, ये जितनी शक्तियों की बात कर रहे हैं, सारी शक्तियां अंदर से प्रकट होती है भाई साहब। ये शक्तियां बाहर में नहीं, शक्तियां अंदर में। अंदर की शक्तियों को जो जीव पहचान करके उसकी साधना करता है, उसकी बाहर में शक्तियां प्रकट हो जाती है। देवी देवता उसके चरणों में आकर के पड़ते हैं। ज्ञान के समान सुख का कोई साधन नहीं है। मंगलाचरण किया था मैंने आपके पीछे, ज्ञान समान नयान की व्याख्या करो तो 1 घंटा चाहिए कम से कम। नयान का मतलब क्या है? सुन लीजिए सब, नयान का मतलब क्या है? ज्ञान समान न अन्य। क्या बोले? सुख को कारण। ज्ञान के समान अन्य कोई भी सुख का कारण नहीं है।
अन्य कोई भी सुख का कारण नहीं है। अश्विनी वैसा एक लगा करके देखिए जहां जहां सुख लगता है, नए अन्य में क्या क्या लगाना है। ज्ञान के समान नए अन्य, अन्य माने क्या क्या, बोले गाड़ी सुख का कारण नहीं है, मोबाइल सुख का कारण नहीं है, इंटरनेट सुख का कारण नहीं है, लैपटॉप सुख का कारण नहीं है, कंप्यूटर सुख का कारण नहीं है, सुविधाएं सुख का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान समान नए अन्य, अन्य। अब कहां हमारे को सुख दिख रहा है? पूरे दुनिया भर में जहां जहां सुख दिखाई दे रहा हो, जहां जहां हम सुख के नाम पर दौड़ रहे हो, आप कल्पना करके देखिए, ज्ञान के समान सुख नहीं है। ज्ञान है तो शांति है और ज्ञान नहीं है तो अशांति है। ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है, ज्ञान में मोक्ष से कारणम, ऐसा लिखते हैं। ज्ञान मात्र मुक्ति का कारण है। पूरे समय सार ग्रंथादि राज में ज्ञान 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 के गीत गाए गए। जिसके पास में ज्ञान है उसे दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। जिसके पास में ज्ञान है दुनिया में उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। जिसके पास में सम्यक ज्ञान है, जिसके पास में वेद विज्ञान है, तीन लोक की प्रतिकूलताएं भी उसके पास में आकर के चरणों में पड़े, चारों तरफ से उसे घेर ले, तीन लोक की प्रतिकूलताएं, लेकिन वेद विज्ञानी व्यक्ति को दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकती। ज्ञान की क्या पावर है? ज्ञान सर्व समाधान कारक होता है। ज्ञान में समाधान है। जहां ज्ञान है वहां सर्व समाधान है। जहां ज्ञान है वहां शांति है। जहां ज्ञान है वहां सहजता है। जहां ज्ञान है वहां सरलता है। जहां ज्ञान है वहां आनंद है। आचार्यों ने ऐसे प्रयोग किए हैं, ज्ञान और आनंद का अविनाभाव संबंध है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों आनंद बढ़ता है। महसूस होता है क्या? 6th क्लास के बच्चे, 7th के, 8th के, 6 से 10 तक चलता है ना विद्यालय, जिसको पहले से आता हो, मान लो टीचर कोई पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं और पहले से आपको आती है वो चीज, तो कैसा मजा आता है। सर के बोलते ही, टीचर के बोलते ही पहले मुझे मालूम है, कितना अच्छा लगता है। एग्जामिनेशन हॉल में पेपर जब सामने आता है और यदि आपको उसमें ज्ञान हो, क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मजा आ गया। अब कभी पेपर किया नहीं है, अभी सॉल्व नहीं किया उसको, अभी जवाब नहीं लिखे, कुछ भी, सिर्फ ज्ञान सिर्फ इतना सा पता लगा कि ये मुझे आता है, इसकी मुझे जानकारी है। आप सोचिए जब लौकिक ज्ञान, क्षणिक ज्ञान, थोड़ा सा मैथ्स का ज्ञान, मैथमेटिक्स का ज्ञान, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान, इतना सा ज्ञान होने पर जब थोड़ी बहुत आनंद की अनुभूति होती है, तो फिर जिसके पास में आत्मज्ञान हो, तो कहते हैं जिसके पास में आत्मज्ञान है फिर तो देव लोग उतर करके आते हैं, उसके चरण धोते हैं, स्वर्ग से देव उतर करके आते हैं। भवनवासी व्यंतर वैमानी के तो यही रहते हैं मध्य लोक में। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, वैमानी ऊर्ध्व लोक में, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष ये मध्य लोक में सर्वत्र। देव लोग उतर करके आ गए उसके चरण धोने के लिए। ये ज्ञान की सामर्थ्य है, आपको पता नहीं है। आपके पास में जो आत्मज्ञान है, जो आत्मज्ञान ले सकते हैं, आप अभी बैठे बैठे आत्मदर्शन कर सकते हैं। वेद विज्ञान कीजिए, अभ्यास कीजिए वेद विज्ञान का। ये कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? हर संकट का समाधान ज्ञान के पास में है। इसके समान दुनिया में कोई सुख का कारण नहीं है, कोई सुख का कारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। तेनालीराम का नाम सुना है क्या? है? प्रसंग सुना है इसका? चतुराई के लिए मंत्री हुआ करता था और दूसरे मंत्री लोग उससे बहुत चिढ़ते थे, जलते थे। होता ही है ऐसा। एक व्यक्ति यदि थोड़ा सा प्रतिभा संपन्न हो और दूसरे लोग उससे ना जले ना चिढ़े, तो ऐसा लगता है कि क्या आगे बढ़ रहा है। अरे चिढ़ते थे, जलते थे, कैसे न कैसे करके राजा के सामने इसे षड्यंत्र में फंसा दो। ये नहीं रहना चाहिए। ये रहता है हमारी पूछ ही नहीं, कोई हमें पूछता ही नहीं है, हमारी कोई कीमत ही नहीं है इसके सामने। तो जगह जगह उसको फंसाने की कोशिश करते थे और वो कुछ न कुछ ऐसी युक्ति, योजना, बुद्धि का प्रयोग करता था कि वो निकल जाता था। एक बार कुछ ऐसा खतरनाक षड्यंत्र रचा और तेनालीराम को फंसा दिया। ऐसा फंसा दिया तेनालीराम को
कि अब वो बच नहीं सकता और उसका अपराध सिद्ध कर दिया। राजा के सामने अपराध सिद्ध हो गया तो राजा मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गया। सिद्ध हो गया, अपराध सिद्ध हो गया, अब तो इसे मृत्यु दंड दिया ही जाएगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरे मंत्री लोग बहुत सोच रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, मजा आएगा। तो देखो फैसले का दिन आ गया, दरबार लगा हुआ है, तेनालीराम सामने खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके। सुनवाई हुई, तेनालीराम तुम्हें कुछ कहना है अपनी सफाई में कि कुछ नहीं कहना है, कि तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि महाराज न्याय करने वाले तो आप हैं, जांच कर लीजिए जो आपको करना हो। बोले हम जांच कर चुके हैं, जांच पड़ताल हो चुकी है और तुम्हारा अपराध भी सिद्ध हो गया है। इस अपराध की सजा तो मृत्यु दंड है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जीवन भर तुम्हारे बहुत उपकार रहे हैं, राजकाज के कार्यों में तुमने बहुत सहयोग किया है, इतना उपकार तुम्हारा रहा है, तुम्हें मौत देते हुए मेरी जवान लड़खड़ा रही है। मैं क्या कहूं, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मौत की सजा तो सुनानी पड़ेगी। अब कोई बात नहीं, क्या करूं, तुम कहो क्या कहना। मैं कुछ नहीं महाराज, जो आप चाहो सो करो। कि चलो एक सुविधा कर सकता हूं, एक काम सोच सकता हूं मैं। जब मृत्यु दंड तो घोषित कर दिया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें कैसे मरना है ये तुम ही बता दो। जहर खा करके मरना है कि फांसी पे लटक के मरना है? पहाड़ से धक्का दे देवे आपको कि आपकी नस काट देवे, आपको सूली पर चढ़ा देवे? जहर खा करके यदि मरना चाहते हो तो तुम ही बता दो, खीर में जहर मिलाएं कि हलवे में मिलाएं, तुम्हारी पसंद का तो खा लो कम से कम। अब देख लो तुम्हें कैसे मरना है, माने अब तुम्हारे हाथ में। जैसी मौत के बारे में तुम विचार कर रहे हो, तुम जैसा चाहो तुम बता दो, उसी मौत की मैं तुम्हारे को आदेश देता हूं यहाँ हमारे साथियों को कि तुम्हें वही मौत प्रदान की जाए। तेनालीराम हाथ जोड़ करके सामने खड़े हुए थे कि महाराज आप जैसी मौत में मरना चाहता हूं उसी मौत मरने के लिए आप मेरे को स्वतंत्र छोड़ेंगे, उसी मौत से मरने देंगे मुझे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वचन देता हूं। तुम बोलो तो सही, तुम्हें कौन सी मौत मरनी है? तुम यदि चाहो तो नंदीश्वर के शिखर पर से तुम्हारे को धक्का दे, तुम बोलो तो सही, तुम्हें चौथी मंजिल से गिराना है कि पहली मंजिल से गिराना है? तुम चाहो तो हिमालय से जाकर के धक्का दे देंगे, तुम बोलो तो सही, कुएं में कूदना है, तुम्हें क्या करना है? जैसी मौत तुम चाहो वैसी मौत। तो तेनालीराम ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जब आपने ये कह ही दिया है तो मेरे तो ये निवेदन है, क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपने वचन दिया है महाराज मैं तो बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं। बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं महाराज। महाराज वचन दे चुके थे। अरे भाई साहब, मौत के मुंह में जाकर के भी, मौत सामने दिखाई देते हुए भी तेनालीराम के ज्ञान ने, तेनालीराम की बुद्धि ने, तेनालीराम की योग्यता ने उसे क्या किया, मौत के मुंह से भी निकाल दिया। ज्ञान जिसके पास में है उसे कोई षड्यंत्र में फंसा नहीं सकता है। जिसके पास में ज्ञान है वो उलझा नहीं रह सकता है, वो उलझेगा नहीं, वो सुलझ जाएगा। अरे भाई साहब, जब ये वेद विज्ञान और आत्मज्ञान हमें संसार और चतुर्गति के फेर से सुलझा करके मुक्ति तक में ले जा सकता है, तो इस जगत की उलझनों में दम क्या है? कंप्यूटर ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर ज्ञान तो अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, अभी आपकी उम्र है जरूर सीखना, लेकिन कंप्यूटर सीखते सीखते, कंप्यूटर लैब का उद्घाटन है ना, कंप्यूटर सीखते सीखते जरा सोचना आखिर ये कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, आखिर ये परमाणु काम कैसे करते हैं, आखिर इस कंप्यूटर को इतनी बातों का पता कैसे है, आखिर इतनी नॉलेज इसमें भरी कहां से है, आखिर ये बातें आई कहां से है? ये कुछ अद्भुत चीजें हैं। हमें इनकी रिद्धियों की महिमा आ रही है। देखो देखो, ज्ञान की महिमा आती है, रिद्धियों की महिमा आती है, चमत्कारों की महिमा आती है। अभी का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, मुकेश जी वैसा हम लोग जब पढ़ते थे तो विज्ञान के चमत्कार ऐसा निबंध आता था, अभी भी आता है। और उस समय तो लिखते थे वो टेलीफोन लाइन, टेलीविजन नए नए आए थे, उसमें रेडियो के आविष्कार, रेडियो के चमत्कार, कमेंट्री सुनते हैं। और कपिल देव क्या है?
तो अभी भी ऐसा लगता है क्या क्या गजब है भाई साहब, टाइम पता लग जाता है, अरे यहाँ ये ऐसा डालो तो ऐसे पता लग जाता है, ऐसे ऐसे क्या क्या आविष्कार, क्या चमत्कार हो गए भाई साहब। आजकल बैंकिंग पूरी फोन पर हो गई है, जाता है देख देख करके, बैंक की जाना नहीं है। जब फर्स्ट टाइम आपने अपने मोबाइल से पैसे ऐसे ट्रांसफर किए होंगे, आपका चित्त कितना खुश हो गया होगा, ऐसा लगा जैसे आत्मज्ञान हो गया। पहुंच गए, सामने वाले को फोन करके पूछा क्यों भाई साहब सही नहीं किया ना? जब तक यदि आप रेगुलर करते रहते हैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब पहली बार आपने किया होगा तो आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आई होगी, बैंक जाने की जरूरत नहीं, ट्रांसफर हो गए, अकाउंट में आ गए, अकाउंट से ट्रांसफर हो गए, जब हो गया पैसे रखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से सब काम हो रहा है। जब आपने पहली बार अपने मोबाइल से टिकट बनाया होगा तो टिकट भी बन गया, ठीक है। जब ये विंडो पर जाकर के लगने की जरूरत नहीं है, रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, कितनी सीट खाली है यही पता लग रहा है। और अब तो ट्रेन में चलते चलते कितने किलोमीटर, कौन सा स्टेशन, कितनी लेट चल रही है, कितनी आगे आ गई है, गजब है गजब है गजब है। अरे भाई क्या गजब, इसको जानने वाले ज्ञान की गजब बना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, गजब तो अंदर है, ये गजब का तत्व तो अंदर बैठा हुआ है, वो उसकी महिमा नहीं आ रही है हमारे को। आत्मज्ञान की महिमा ऐसी है भाई साहब, ये सारा विज्ञान फेल हो जाता है उसके आगे। ये कुछ अद्भुत विज्ञान है जैन दर्शन का, जिस विज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हैं, मैं यहाँ के बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये नंदीश्वर विद्यापीठ का ये एरिया ये इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ करके निकले हैं, मैं देखता हूँ उनको, उनकी प्रतिभा को, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। विद्यालय के माध्यम से जो विद्यार्थी तैयार हुए, एक से एक विद्यार्थी चर्चित जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ जो यहाँ 5 साल पढ़ करके निकले हैं, संकेत क्या काम कर रहा है समाज में, ऐसा लगता है कि बच्चे भाई साहब दूसरा काम करवाना ही नहीं। दीपक यहीं पढ़ करके निकले हो, एक ही बात है। अरे विद्यालयों के अंदर जो संस्कार दिए जाते हैं, यहाँ जो बच्चे सीख रहे हैं, यहाँ जो बच्चों के में नैतिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, चारित्रिक संस्कार, व्यक्तित्व विकास के लिए जो संस्कार यहाँ विद्यापीठ के अंदर दिए जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे भाई साहब? चारों तरफ निःशुल्क शिक्षा है। ऐसे दीपक ध्रुव हमारे इतने अच्छे विद्वान हैं, सब लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, और भी कौन कौन विद्वान हैं, सचिन जी, सब लोग लगे हुए हैं यहाँ, सब कितने सब लोग, आप लोग इसके विकास के लिए जिस संस्था के अध्यक्ष हमारे अभिनंदन जी भाई साहब जैसे व्यक्तित्व हो, वो संस्था कैसी होगी, तो अद्भुत जगह है। और बहुत सालों से, जब से जैन मंदिर बना और प्रतिष्ठा हुई, तब से खबर है कि यहाँ इतना अच्छा यहाँ विद्यालय चलता है और संस्था ऐसी चलती है, विद्वान तैयार हो रहे हैं, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है भाई साहब। मैं तो समाज में जो लोग सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, इधर लाइव सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, और जहाँ भी जो भी सुन रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, भैया अपने विद्यार्थियों को भेजो यहाँ। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो विद्यार्थी चाहिए। आप अपने विद्यार्थियों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजिए। यदि आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस जगह ये प्रेरणा दी जाती है, जिस जगह आत्मज्ञान की प्रेरणा दी जाती है, जिस जगह आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि सिखाई जाती है, उस जगह पर अपने बच्चों को भेज दीजिए। ये वो फैक्ट्री है जहाँ चेतन भगवान तैयार होते हैं, चेतन बाग में चेतन भगवान तैयार होते हैं। आज तक तो लोगों ने यही सुना था कि बाग में सेब फल तैयार होते हैं, लेकिन भाई हम अमरूदों के बाग की बात नहीं कर रहे हैं। जयपुर में अमरूदों का बाग है, खड़ेरी में एक आम का बाग है, आम की बगीची है, लेकिन ये कौन सी बगीची में आए हैं आज हम यहाँ? ये चेतन बाग है। जैसे आम के बाग में जाओ तो आम मिलते हैं, अमरूदों के बाग में जाओ तो अमरूद मिलते हैं, सेब के बाग में जाओ तो सेब मिलते हैं, तो चेतन बाग में आओ तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? चेतन बाग में चेतन मिलना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ विद्यालय में वो चेतन दिखाया जाता है, वो चैतन्य तत्व दिखाया जाता है, उस चैतन्य तत्व की महिमा बतलाई जाती है। अरे मुर्दों में भी यदि जान डालनी हो तो चेतन बाग में ले आओ उसे, एक बार तो वो ही खड़ा हो जाएगा। बेहोश व्यक्ति के खान में आत्मार्थी व्यक्ति बेहोश हो, ऐसी घटना कहाँ की है वैसा ध्यान नहीं आ रहा।
आत्मार्थी व्यक्ति और बेहोश पड़े हुए थे, कोमा में पड़े थे, कुछ भी बात करो तो कोई रेस्पॉन्स नहीं, और जैसे ही त्रिकालीन आत्म तत्व की चर्चा आए तो रेस्पॉन्स दे ऐसी चेतना आप सब में वो चेतना है, आप सब में वो सामर्थ्य है क्या? आप कमजोर नहीं है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, किसी भी फील्ड में कमजोर नहीं समझना। और एक बात और समझ लेना, कमजोर तो आप है ही नहीं, दूसरों को नहीं देखना, अपनी क्वालिटी को देखने का प्रयत्न करना। सब में अलग क्वालिटी होती है, हर किसी में अलग क्वालिटी होती है। माने सचिन की अलग क्वालिटी है, सचिन मतलब आपकी नहीं, तेंदुलकर की बात कह रहा हूँ। मतलब सचिन के खेलने की स्टाइल अलग है तो धोनी के खेलने की स्टाइल अलग है। कोई अच्छा बैट्समैन है तो अच्छा बॉलर है कोई व्यक्ति। और आसमान में उड़ते हुए पक्षी ने मछली को देखा, नीचे पानी में तैरती हुई मछली इस बात से दुखी है कि काश मेरे भी पंख होते और मैं भी इसकी तरह उड़ पाती। और वो पक्षी इस बात से दुखी है कि काश हमारे में भी ऐसी सामर्थ्य होती कि हम भी मछली की तरह तैर पाते। अरे भाई, तेरे में उड़ने की सामर्थ्य है तू उसका ध्यान रख, तेरे में तैरने की सामर्थ्य है तू उसका ध्यान रख। दूसरों की तरफ देख देख करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये बात परम सत्य है कि जो दूसरे की तरफ देखेगा वो दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सुखी होने का एक ही मार्ग, दूसरे की तरफ देखना बंद करो और अपने आप की तरफ देखना शुरू करो। बस दूसरे की तरफ देखे, ये कैसे बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं। अरे छोड़ो ना दूसरों की बात, मत देखो किसी और की तरफ, देखो अपने आप की तरफ। अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए बहुत तरह की बातें हैं, कक्षाएं यहाँ चलती रहती है, स्वाध्याय होता रहता है, आयोजन यहाँ होते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सभी से मन लगा करके पढ़ना, बच्चों से कहना चाहता हूँ मन लगा करके पढ़ना, खूब रुचि पूर्वक पढ़ना, खूब उत्साह से पढ़ना, नोट्स बनाना, जो बात समझ में नहीं आए वो बात पूछना, जब भी समझ में नहीं आए जरूर पूछना, क्योंकि पूछना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। पूछने से व्यक्तित्व का विकास होता है। जिसके चित्त में प्रश्न उठते हैं वो समाधान को प्राप्त होता है, जिसके चित्त में प्रश्न ही नहीं उठते उसे समाधान क्या मिलेगा। हमारे चित्त में प्रश्न उठना चाहिए, मैं कौन हूं। हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए, मैं अपने आप को कैसे जानूं। हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए, ये आत्मा की अनुभूति क्या होती है। हमारे मन में प्रश्न उठने चाहिए, ये भगवान कैसे बन गए हैं, ये भगवान तीन लोक के नाथ कैसे हो। प्रश्न तो उठाओ तब तो समाधान मिलेगा। क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है मोक्ष मार्ग, क्या है मुक्ति का मार्ग, कैसे होती है निर्विकल्प दशा में। बड़ों से कहना चाहता हूं प्रश्न तो उठने चाहिए भाई साहब। दिल पर हाथ रख करके सोचना, सभी आत्मार्थी स्वाध्यायी मुमुक्षु साधर्मी भाइयों बहनों से पूछ रहा हूं, आपके चित्त में प्रश्न कब उठा था कि निर्विकल्प आत्मानुभूति क्या होती है। प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारे मन में प्रश्न कब उठा था कि निर्विकल्प आत्मानुभूति कैसे होती है। प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न तो उठाओ। छोटे छोटे से बच्चों से भी कहता हूं, भैया सोचना, ये मर कैसे जाते हैं, ये जन्म कैसे हो जाता है, ये स्वर्ग नरक क्या है। ये प्रश्न खड़े करो, प्रश्न खड़े करो, प्रश्न खड़े करो। प्रश्नों के समाधान उन्हीं को मिलेंगे। पूछो, समझो, समझने का प्रयत्न करो। जो बात समझ में नहीं आई उसे जानने का प्रयत्न करो। क्या होता है तत्व विचार, कैसे किया जाता है तत्व विचार, कैसे किया जाता है भेद विज्ञान, कैसे किया जाता है भेद विज्ञान, कैसे होता है आत्म कल्याण, कैसे ये नर से नारायण भगवान बन गए, परमात्मा बन गए, कैसे हो गए। विचार विचार विचार। टोडरमल जी साहब ने लिखा 260 नंबर पेज पर, देखो तत्व विचार की महिमा। किसकी महिमा? देखो कंप्यूटर की महिमा की नहीं, कंप्यूटर की महिमा नहीं। क्या बात कर रहे हो, कंप्यूटर की महिमा नहीं। पंडित जी कंप्यूटर लैब का उद्घाटन कर रहे हैं, इसकी महिमा बताओ। आप कह रहे हैं इसकी महिमा नहीं। अरे भाई, ये कंप्यूटर कैसे बना, इस विचार की बात है। इस कंप्यूटर में मौजूद परमाणुओं को देख देख करके विचार करना, इसका नाम है तत्व विचार।
ये कंप्यूटर के परमाणु कैसे काम कर रहे हैं, ये इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, ये पुद्गल के परमाणु कैसे इधर से उधर दौड़ते हुए नजर आते हैं, ये पुद्गल के परमाणु कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कॉपी कैसे हो जाती है, ये फाइल इधर से उधर सेंड कैसे हो जाती है, ये देखो ना जरा क्या हुआ। ये कंप्यूटर को देख देख करके विचार करना ये कैसे बनाया होगा। अच्छा सोचो तो सही एक बार, जब पहली बार इस तरह का कोई आविष्कार हुआ होगा कैसे हुआ होगा। फर्स्ट टाइम जब किसी व्यक्ति ने इस आईपैड के अंदर कोई फाइल भेजी होगी, फर्स्ट टाइम ये बनाया होगा, कंप्यूटर बनाया होगा, मोबाइल बनाया होगा, इंटरनेट बनाया होगा, कैसे कैसे बनाया होगा, क्या किया होगा। ये शक्तियां पुद्गलों में भरी हुई है, पुद्गलों में शक्तियां हैं। जैसी शक्तियां पुद्गलों में है उसी तरह से उससे भिन्न जाति की, विलक्षण जाति की शक्तियां चेतन में भी है, आप में भी शक्तियां हैं, पुद्गलों में शक्तियां हैं और हमारे में भी शक्तियां हैं। और पुद्गलों की शक्तियों को यदि आपको जानना हो तो जिनवाणी, जिनवाणी और जिनवाणी, जिनवाणी में ये सारी बातें, एक से एक आविष्कारों की चर्चा है, सारी रिसर्च, सारे आविष्कार, सारी शोध खोज, ये सब जिनवाणी में से निकली। तत्वार्थ सूत्र उठा करके देखो, तिलोई प्रणति उठा करके देखो, यति वृषभाचार्य के ग्रंथ देखो जरा, श्लोक वार्तिक उठा करके देखो, विद्यानंदी आचार्य क्या लिख रहे हैं, राजवार्तिक में देखो, आपको ऐसे ऐसे सूत्र मिलेंगे, ऐसे रहस्य मिलेंगे, ऐसी रिसर्च की जानकारी मिलेगी। ये आविष्कार, ये अंदर का आविष्कार, आपको ये चमत्कार की महिमा आ रही है, अंदर में जो चैतन्य चमत्कार है उसकी महिमा नहीं आ रही है। बातें सुनने में बड़ी अटपटी सी लगती है, बड़ी क्या कह रहे हो आप, कौन से चमत्कार की बात कर रहे हो, कौन सा चैतन्य चमत्कार, क्या है सामने कोई व्यक्ति बंदूक तान करके खड़ा हो फिर भी मरता नहीं है, ये अजर अमर तत्व बैठा हुआ है, ये कैसा चमत्कार है कि मैं कभी मरता नहीं हूँ, ये कैसा चमत्कार है कि शक्ल देखते ही पहचान लिया कि आदरणीय अभिनंदन जी भाई साहब, शक्ल देखते ही पहचान लिया कि संजीव जी, कैसे कैसे पहचान लिया आपने, ये ज्ञान का चमत्कार है, ये ज्ञान सुख का कारण है। मैं कुछ वैज्ञानिक चमत्कारों के संदर्भ में कह रहा हूं, आपको जिन दर्शन के वैज्ञानिक चमत्कार देखने होंगे, ये अल्पज्ञ सर्वज्ञ कैसे बन जाता है, ये अनंत दुखी जीव पूर्ण सुखी कैसे हो जाता है, ये भक्त भगवान कैसे बन जाते हैं, ये कैसे चमत्कार होते हैं कि ज्ञान में सारा लोकालोक झलकने लग जाता है। झलकता है क्या ज्ञान में? छेड़ाना पढ़ते हो क्या? हाँ या ना? छेड़ाना पढ़ते हैं? क्या लिखा है इसके बारे में? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कहीं काल प्रकट केवल भगवान। सिर्फ विचार करना, विचार आगे कैसे आ जाता होगा ज्ञान में एक साथ। जब मैं आपको देख रहा हूं तो आपको कैसे देखूंगा देवेंद्र जी? जब मैं आपको देख रहा हूं तो किसी चर्चित भाई कैसे दिखाई देंगे? जब मैं उधर देख रहा हूं तो स्वयं कैसे दिखाई देंगे? सोचना, विचार करना, ये आकाश कैसे दिखाई देंगे? आकाश दिखेंगे तो फिर पुद्गल कैसे दिखेंगे? अब पुद्गल दिख रहा है तो चेतन कैसे दिख रहा है? एक चेतन दिख रहे हैं, दो कैसे दिख रहे हैं? ये सारे एक साथ कैसे दिख रहे हैं? हम इधर देख रहे हैं तो इधर ही दिखेगा ना, इधर का कैसे दिख जाएगा? मैं सिर्फ केवल ज्ञान के संदर्भ में भाव भाषण के लिए कह रहा हूं कि भगवान को ये भाव भाषण होता है, भगवान का जो ज्ञान है, एक बार कल्पना तो करके देखो आप, कैसा केवल ज्ञान है भगवान का। ये कहां से निकला है केवल ज्ञान? ये ज्ञान कहां से आया है? अंदर से आया है। कैसे लोकालोक ज्ञान में झलकता है? सिर्फ प्रश्न खड़े करते चले जाओ। यहाँ विद्वानों की टीम है आपके व्यक्तित्व के विकास करने के लिए, अच्छे विद्वान बनकर के निकलना। 10वीं क्लास पास हो जाने के बाद में टोडरमल महाविद्यालय में आना पढ़ने के लिए। आओगे कि नहीं? नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे, जरूर आना, जरूर पढ़ना। ये इसको पढ़ाई समझ करके मत पढ़ना, ये पढ़ाई नहीं है, ये जीवन है, ये लाइफ है। ये पढ़ाई अकेले बच्चों के लिए नहीं है, ये पढ़ाई आप लोगों के लिए भी है, ये पढ़ाई महिलाओं के लिए भी है, ये पढ़ाई बच्चियों के लिए भी है, ये पढ़ाई बुजुर्ग अम्मा जी के लिए भी है, ये पढ़ाई दादाजी के लिए भी है। ये वो पढ़ाई है जो हर व्यक्ति के पढ़ने के लिए है। ये वो पढ़ाई है जो पढ़ाई उम्र की मोहताज नहीं होती। ये वो पढ़ाई है जिसके ऊपर उम्र का बंधन नहीं होता। ये वो पढ़ाई है जो किसी भी उम्र में पढ़ी जा सकती है। ये वो पढ़ाई है जिसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं होती। ये कौन सी पढ़ाई है जिसके लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है? कि हाँ, ये अद्भुत पढ़ाई है भाई साहब,
ये कोई गजब की पढ़ाई है, ये पढ़ाई अद्भुत है। इसमें बाहर में नहीं पढ़ा जाता है। ये वो पढ़ाई है जिसमें कलम नहीं चलाई जाती है। ये वो पढ़ाई है जिसमें किताब नहीं पढ़ी जाती है। ये वो पढ़ाई है जिसमें आत्मा पढ़ा जाता है। ये वो पढ़ाई है जिसमें अपने आप को पढ़ा जाता है। अपने आप को पढ़ा जाता है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, आत्मज्ञान करने का प्रयत्न करो। सर्व दुखों का अंत हो जाएगा, सारी समस्याएं मिट जाएगी। सिर्फ अपने आप को देखना शुरू कर दो, सिर्फ अपने आप को देखना शुरू कर दो। हम देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो अपनी कमियां नजर आती है। हम दूसरों को देखते हैं तो दूसरों की कमियां नजर आती है। तो क्या करना है? अपने आप को देखो, अपनी कमियों को सुधारते चले जाओ, उनको निकालते चले जाओ। और यदि जिनवाणी का चश्मा लगा करके देखोगे तो फिर अपनी कमियां भी नहीं दिखेगी, निर्दोष तत्व दिखाई देगा। जिसे निर्दोष तत्व दिखाई देता है उसकी कमियां अपने आप निकलना शुरू हो जाती है। यह अद्भुत मार्ग मिल गया है सभी लोगों को मिलकर के, अपने बच्चों को, अपने परिचितों को विद्यालय में विद्यार्थियों को भेजना चाहिए। जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें तन मन धन से अपना पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए। पूरे समर्पण भाव से। ये विद्यार्थी भविष्य के कुंदकुंदाचार्य देव हैं, ये विद्यार्थी भविष्य के अमृतचंद्र हैं, ये विद्यार्थी भविष्य के जयसेनाचार्य हैं, ये विद्यार्थी भविष्य के बनारसी दास जी हैं, टोडरमल जी हैं। गुरुदेव जी की शक्ल इन बच्चों में से निकल करके आएगी भाई साहब। महापुरुष बनते हैं, महापुरुष जन्मते नहीं है। जन्म से कोई महापुरुष नहीं होता है। हर बच्चे में महापुरुष बनने की सामर्थ्य है, हर बच्चे में वो ताकत है, हर बच्चे में वो पावर है, तो महापुरुष बन सकता है। हर बच्चे में वो योग्यता है, जरूरत है। उस योग्यता को वो बच्चा भी पहचाने, उसके अध्यापक भी पहचाने और उसके माता पिता भी पहचाने। न केवल बच्चों में पहचाने, अपने आप में भी पहचाने। इन सारी बातों को, बातें तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन समय सीमा है, घड़ी भी दिखाई देती है कि कब तक बोलते जाओगे। बस ये मार्ग तो ऐसा है कि बोलते बोलते बोलना बंद हो जाए, ये वो मार्ग है। जब बोलना नहीं रहे, जब कुछ कहना बाकी नहीं रहे, बस कुछ नहीं, जानो जानो और जानो, बस और कुछ नहीं। सिर्फ ज्ञान 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 और ज्ञान। ज्ञान ज्ञान में समा जाए तो ऐसा परिपूर्ण हो जाता है वो ज्ञान, ऐसा परिपक्व हो जाता है कि लोक उस ज्ञान में झलकने लगता है। ये ज्ञान ज्ञान में समा जाता है तो ऐसे चमत्कार होते हैं। कुछ अद्भुत बातें हैं। आज ये आपने कंप्यूटर लैब का ये भव्य उद्घाटन समारोह रखा। जरा कंप्यूटराइज्ड अपने ज्ञायक स्वभाव को भी इस कंप्यूटर के साथ साथ में समझने का प्रयत्न करते रहना। आप सभी का जीवन सफल हो, सब धन्य अवस्था को प्राप्त हो, धन्य मुनि दशा आपके जीवन में आए और अल्पकाल में सिद्ध दशा प्रकट हो। इसी भावना से बात को यही तो तालियां बजाओ। सुनी वाणी परम पावन अति आनंद आया है, बताया तत्व जो अनुपम हृदय में वो समाया है। समाया है कि नहीं समाया है? इसलिए कह रहा हूँ कि आगामी समय में हमें भाई साहब का समागम इतना सा नहीं, इतना सारा प्राप्त हो। बताया तत्व जो अनुपम हृदय में वो समाया है, पुनः अवसर मिले हमको। अब तालियां बजेगी कब भाई साहब का समय मिलेगा? पुनः अवसर मिले हमको, निवेदन ये हमारा है। पुनः अवसर मिले हमको, निवेदन ये हमारा है। मिले मुक्ति हमें जग से, ये पावन पथ बताया है। मिले मुक्ति हमें जग से, ये पावन पथ बताया है। पूरे उद्बोधन में, व्याख्यान में आदरणीय भाई साहब के मुखारबिंद से एक ही बात हम सभी को प्राप्त हुई है कि अपने को जानो, दुनिया को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी दुनिया अपने आप जानने लगेगी। पूरा प्रयत्न, पूरा पुरुषार्थ मेरा स्वयं पर समर्पित होना चाहिए। अत्यंत प्रेरणापर, अत्यंत ओजस्वी मार्गदर्शन हम सभी को आदरणीय भाई साहब के मुखारबिंद से प्राप्त हुआ। मैं समस्त छात्रों को पुरस्कार देंगे। स्वप्निल जैन को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपकी टीम प्रथम स्थान पर रही है, आप प्राप्त हुई है और पारितोषिक के रूप में भी इनके पुरस्कार आप सभी तक पहुँचेंगे। इस प्रकार से सभी छात्रों को शुभकामनाएं। मैं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम,
हमारा इस माह इस पत्रिका को यहाँ से प्रकाशित होते हुए 1 वर्ष पूर्णता को प्राप्त हो गया है। यह इसका 10 वर्ष का प्रतिमाह है। यहाँ से पिछले सन 2021 से पंडित साहब जी के मंगल आशीर्वाद अनुसार यहाँ से संचालित हुई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बिना मैं तो केवल आपका 1.5 मिनट से 2 मिनट दे दूंगा। ये हमें ये पुद्गल परमाणु में कितनी योग्यता है, उसकी योग्यता का विश्वास हो जाए तो आत्मा में कितनी योग्यता होगी ये तो सोचो। आत्मा में कितनी शक्ति होगी। जिन आत्माओं ने अपने उपयोग पूर्वक, अपने ज्ञान के पूर्वक इन पुद्गल परमाणुओं का सदुपयोग किया है, उस ज्ञान की कितनी महिमा होना चाहिए, ये विचार करने की बात है। इसलिए आज भाई साहब ने बहुत खुलासा कर दिया। चेतन बाग है, आम का बाग नहीं, अंगूर का बाग नहीं। अंगूर के बाग में अंगूर लगेंगे, आम के बाग में आम लगेंगे, और चेतन बाग में तो चेतन की महिमा कही जाएगी। बहुत बहुत अभी भाई साहब कह रहे थे, पर संजय जी भाई साहब अभी बात है, समय बहुत कम है, लेकिन और इतना सब कुछ किया है तो कुछ भी नहीं किया। बड़े व्यक्ति के लिए तो जितना बड़ा कर सके उतना बड़ा करने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी अपन सब बहुत लघु है, कुछ भी नहीं कर पाए, इसका हमें हृदय से हम सबको खेद रहेगा। आपका समय बहुत कम प्राप्त हुआ है। पुनः हमारा तो हम सबका एक ही निवेदन है कि भरपूर समय प्राप्त हो। भरपूर में कितना प्राप्त हो ये हम सबकी क्या कहें पिपासा पर निर्भर करेगा कि भाई साहब का समय हमें बहुत लंबा प्राप्त हो। मैंने भाई साहब से निवेदन किया था एक बार कि हमें आपका एक बहुत अच्छे स्तर का साक्षात्कार लेना है। मैंने उसके लिए यहाँ खनियाधाना का पूरा प्लान किया हुआ था। यदि भाई साहब का समय महामंडल विधान के अवसर पर पढ़ाना होगा तो निश्चित उस समय बढ़ सकेगा, लेकिन भाई साहब की व्यस्तता की वजह से चूंकि समागम हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस समय भाई साहब का समागम हमें प्राप्त होगा उस समय हाँ ये बहुत अच्छा शुभ समाचार आपने लिया है अभी अभी कि सोनागिर का समाचार विशेष प्रतिकूलता और स्वीकृति प्राप्त हो। तो जो सोनागिर का सुनिश्चित समय था वह खनियाधाना वालों को प्राप्त हो सकता है, यानी कि हम सबको प्राप्त हो सकता है। आपकी अब मैं कुछ कहता नहीं हूँ, बस निवेदन ही करता हूँ। मेरे पास शब्द कम पड़ जाए, भाई साहब के समय कैसे निवेदन करूँ, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं अंत में अल्प शब्दों में आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन करना चाहूँगा ट्रस्ट महामंत्री सुनील जी भाई साहब के प्रति, उनके लिए। और उसके बाद हम सभी आगे हमारे बालक चलेंगे बैंड बजाते लाइट से करवट, उसके पीछे हम लोग चलेंगे और विद्वान आनंद पंडित साहब सभी लोग वहाँ एक साथ पहुँचेंगे और वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के उपरांत समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं 5 मिनट के लिए यहाँ रुकेंगे। भाई साहब के हम जिनका गुणगान किया गया आदरणीय पंडित अभिनंदन जी साहब कि जिन्होंने इतनी अच्छी योजना सन 1992 में ये चेतन बाग परिसर और नंदीश्वर जिन मंदिर बनाने की भावना बनाई। आज उसके माध्यम से हम देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खनियाधाना का नाम जाना जाता है। इसी के साथ साथ आदरणीय भाई साहब सुमंत प्रकाश जी, बड़े पंडित साहब बराबर जिनके निर्देशन हमें प्राप्त होते हैं। और मैं क्या कहूँ, भले ही बड़े पंडित साहब अमायक में हैं, वो किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उनके पास ऐसा दूरसंचार है कि यहाँ सुई भी गिरती है तो बड़े पंडित साहब के पास वहां समाचार पहुंचते हैं। हम यहाँ की व्यवस्थाओं में हमारी संपूर्ण ट्रस्ट मंडल, संपूर्ण साथीगण ये सजग रहते हैं कि कोई हमसे अनुचित व्यवस्था ऐसी ना हो कि बड़े पंडित साहब का कोई निर्देश और आदेश हमें ऐसा प्राप्त हो। तो ये बड़ा परम सौभाग्य है हमारा। इसके माध्यम से आज संपूर्ण देश के विद्वान गण
जिनके द्वारा हमें लाभ मिल रहा है और संपूर्ण देश के श्रेष्ठी गण जी इस खनिया थाना और इस नंदीश्वर परिसर और इनकी व्यवस्थाओं से बराबर जुड़े हुए हैं। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर गोदाजी साहब, इनसे बराबर मुलाकात होती रही और ये तो सहज प्रोग्राम ही उनका बन गया। इसके लिए भाई मुकेश जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने कम समय में और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई। कंप्यूटर लैब का काम क्योंकि अभी चल रहा था, लेकिन भाई साहब का जैसे ही प्रोग्राम बना तो भाई मुकेश ने बहुत जल्दी उसकी तैयारी की कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिल रहा है कि इससे कंप्यूटर लैब का आज उद्घाटन आदरणीय डॉक्टर संजीव जी बोधा साहब और अश्विनी जी हमारे मंच पर आ रहे हैं। भाई निखिल जी हमारे पंडित साहब जो यहाँ अभी उनका बराबर प्रवचन सुबह समय सारथी ग्रंथ पर और शाम को कथा के माध्यम से बहुत ही अनुपम कथा उनके माध्यम से चल रही है। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय था कि समागम सहज ही बना और कंप्यूटर लैब की भावना हमारे इस विद्यापीठ के संरक्षक श्री आदेश जी बत्सल, उनकी भावना रही कि बहुत ही सुंदर कंप्यूटर लैब यहाँ बनना चाहिए। तो उन्होंने ये कंप्यूटरों की व्यवस्था हमें कराई और शांतिनाथ जिनालय सिंगापुर के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब बनाने की स्वीकृति वहां से मिली और उनके माध्यम से ये बनाई गई, जिसमें हमारे श्री साकेत जी, श्री सुरेश चंद्र जी शिवरी वालों के सुपुत्र, उनका विशेष सहयोग रहा है और उनकी भावना बराबर जुड़ी हुई है और बराबर वो सतत रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। ये आज अपूर्ण कार्य हमारे बीच होने जा रहा है। सभी का मैं इस नेमनाथ दिगंबर जैन नए मंदिर ट्रस्ट और ट्रस्टांतर्गत श्री नंदीश्वर जी मंदिर, श्री नंदीश्वर विद्यापीठ, श्री नंदीश्वर विद्यालय की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि हमारी संपूर्ण समाज में भाई है भावना कि भाई साहब का समय हमें शीघ्रता से प्राप्त हो और एक पर्याप्त समय खनिया थाना समाज के लिए मिले, ऐसी मैं पुनः भावना व्यक्त करता हूँ। जय जय। निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी आदरणीय भाई साहब, आदरणीय पंडित साहब, आदरणीय निखिल भैया, अश्विन भाई जी आदि समस्त अतिथियों को साथ में लेकर के स्कूल परिसर में चलेंगे, विद्यालय परिसर में चलेंगे और वहाँ कंप्यूटर लैब का उद्घाटन आदरणीय भाई साहब पंडित साहब के
ये सभी विद्यापीठ के बालक यहाँ आ जाएं, लाइन से यहाँ खड़े हो जाएंगे। विद्या का जोरदार तालियां। आदरणीय पंडित साहब, सतीश जी भाई साहब, समस्त ट्रस्टीगण, समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, समस्त अध्यापक, समस्त अध्यापिकाएं यहाँ उपस्थित हैं। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम सुनिश्चित था, उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हो चुके हैं। आदरणीय अभिनंदन जी पंडित साहब से निवेदन करूँगा कि इसका उद्घाटन विधि आप अपने मुखारबिंद से कराएं और मंत्रोच्चारण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायहि दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। स्वास्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी, स्वास्तिक चिन्ह बनाओ मारा साथी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम बहुत अच्छा आपका और वाणी सबके वाणी हमारा विवाह है। कहाँ भेजे हमारे भाई साहब अश्विनी जी को पंडित जी मैं तो जानता नहीं था, मालूम सिर्फ फोन पे पैसे आते रहते थे। और वो इस बार में जयपुर संगीत के सम्मान में गया, मैंने कहा अश्विनी जी से बात हो गई तो भाई हमें के बगल में बैठा था, मैं व्हाट्सएप पर फोटो चेक कर लूँ कौन है अश्विनी जी भाई। बाकी फोन पे भाई साहब बहुत सहयोग करते रहते हैं, कराते रहते हैं, इसलिए भाई साहब अश्विनी जी भाई साहब के लिए मंदिर के वीडियो के नीचे आप पहुंचे भाई साहब 2 मिनट